एक छोटे गांव में मुनेर नाम का आदमी रहता था। उसके पास बहुत सारे नारियल के पेड़ थे। मुनेर की एक 10 साल की बेटी भी थी जिसका नाम मुनिया था। मुनिया को नारियल के पेड़ पर चढ़ने का बहुत ही शौक था, पर उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। एक दिन की बात है, मुनेर पेड़ से नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ ही रहा था। पिताजी, मुझे भी पेड़ पर चढ़ना है, मुझे भी पेड़ पर चढ़ना सिखाओ ना। तू पेड़ पर चढ़ना सीख कर क्या करेगी? अगर पेड़ से नीचे गिर गई तो तुझे चोट भी लग सकती है और इसमें तेरी जान भी जा सकती है। नहीं नहीं, मैं तुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखा सकता। पर पिताजी, मुझे पेड़ पर चढ़ना सीखना है। एक बार कह दिया ना, नहीं तो नहीं। रम्या के लाख कहने पर भी उसे पेड़ पर चढ़ने से मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी रम्या नारियल के पेड़ पर चढ़ना सीखना चाहती थी। नहीं नहीं, मैं तुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखा सकता। मैं तेरी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। पर पिताजी, आप भी तो पेड़ पर चढ़ते हो, फिर मैं क्यों नहीं पेड़ पर चढ़कर पेड़ से नारियल तोड़ सकती? रमिया, पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ना मेरी मजबूरी है। मुझे इसके अलावा और कोई दूसरा काम भी तो नहीं आता, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ता है और उसमें जान भी जा सकती है। इसलिए मैं तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाता कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। रम्या के पिताजी अपनी कमर में कसकर एक कपड़ा बांधते हैं और एक नारियल के पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। कितना अच्छा होता कि पिताजी मुझे भी पेड़ पर चढ़ना सिखा देते, पर पिताजी हैं कि मुझे पेड़ पर चढ़ना सिखाते ही नहीं। फिर कुछ ही देर में मुनेर पेड़ के ऊपर तक पहुंच जाता है। रम्या, मैं नारियल तोड़कर फेंक रहा हूँ, तुम पेड़ के नीचे से दूर हो जाओ। अपने पिता की बात सुनकर रम्या पेड़ के नीचे से दूर चली जाती है। फिर मुनेर अपनी कमर से हंसिया निकालता है और पेड़ से नारियल तोड़कर नीचे फेंकने लगता है, और जब सारे नारियल पेड़ से तोड़ लेता है तो पेड़ से नीचे उतर जाता है। फिर मुनेर और रम्या दोनों नारियल इकट्ठे करके एक टोकरे में रखकर बाजार में बेचने चले जाते हैं। शाम तक सारे नारियल बेचकर वापस घर जाते हैं तो साहूकार को घर पर देखकर हैरान हो जाते हैं। साहूकार जी, आप यहाँ? क्यों, मुझे देखकर घबरा गए क्या? जी वो नहीं नहीं साहूकार जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा तुम्हें जाकर याद दिला दूं। तुमने जो कर्जा ले रखा है उसका देने का समय आ गया है। मुझे अगले 10 दिन के अंदर सूद समेत सारा पैसा चाहिए। अगर तुमने 10 दिन के अंदर सूद समेत पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हें अपने नारियल के पेड़ मेरे पास गिरवी रखने पड़ेंगे। हैं? साहूकार जी, थोड़े दिनों की और मोहलत मिल जाती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। मुझे 10 दिन के अंदर पैसे मिल जाने चाहिए बस, नहीं तो जो तुमने अपने नारियल के पेड़ मेरे पास गिरवी रखे हुए हैं वो सब के सब मेरे हो जाएंगे। साहूकार की बात से मुनेर चिंता में पड़ जाता है। मुनेर की पत्नी मुनेर को समझाती है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ये सब मुनेर की बेटी रम्या सुन रही होती है। अगली सुबह मुनेर सुबह जल्दी उठकर नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने चला जाता है। उसके साथ रम्या भी चली जाती है। मुनेर नारियल के पेड़ से जल्दी जल्दी नारियल तोड़ रहा था, तभी अचानक से उसे चक्कर आता है और सीधा जमीन पर आकर गिरता है, जिसकी वजह से उसके पैर में बहुत गहरी चोट लग जाती है। डॉक्टर उसे चलने फिरने से बिल्कुल मना कर देते हैं। अब मैं साहूकार का कर्जा कभी चुका नहीं पाऊंगा। मैं हमारे नारियल के पेड़ साहूकार को नहीं लेने दूंगी। अगली सुबह रम्या जल्दी उठकर नारियल के पास पहुंच जाती है और उसे नीचे से ऊपर तक बड़े गौर से देखने लगती है। ये नारियल का पेड़ कितना ऊंचा है, पता नहीं पिताजी इतने ऊंचे पेड़ पर कैसे चढ़ जाते हैं। रम्या भी अपने पिताजी की तरह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है, पर चढ़ नहीं पाती। हर बार फिसलकर नीचे आ जाती। तभी वह पेड़ पर चढ़ने की दोबारा कोशिश करती है और धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ जाती है। अपने आप को पेड़ पर चढ़ते देख बड़ी खुश होती है और जैसे ही वो नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने लगती है, तभी अचानक से उसका संतुलन बिगड़ने की वजह से नीचे गिरने लगती है। बचाओ, बचाओ! तभी उधर से जा रही एक चुड़ैल रम्या को नीचे गिरते देखती है तो वो उसे अपनी गोद में लेकर उसे बचा लेती है। अभी नीचे गिरकर मर जाती तो? रम्या चुड़ैल को देखकर बुरी तरह डर जाती है। चुड़ैल, तुमने चुड़ैल होकर मेरी जान बचाई? क्यों,
चुड़ैल किसी की जान नहीं बचा सकती क्या? पर चुड़ैल तो इंसानों को मारकर खा जाती है। सब चुड़ैलें एक सी नहीं होती, उनमें से कुछ चुड़ैलें अच्छी होती हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम इतनी छोटी होकर पेड़ पर क्यों चढ़ रही थी? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ कहते नहीं? रमिया चुड़ैल की बात सुनकर रोने लगती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? नारियल के पेड़ पर चढ़ने का मुझे बड़ा शौक था। अपने पिताजी को पेड़ पर चढ़ते हुए देखकर मेरा भी मन होता था पेड़ पर चढ़ने का, पर मेरे पिताजी हमेशा मुझे पेड़ पर चढ़ने से मना कर देते थे कि कहीं मुझे पेड़ पर चढ़ने की वजह से चोट ना लग जाए। आज मुझे समझ में आ रहा है कि वो मुझे पेड़ पर चढ़ने से क्यों मना करते थे। तुम्हारे पिताजी के मना करने के बाद भी तुम पेड़ पर क्यों चढ़ी? पेड़ से नारियल तोड़ूंगी तभी तो उन्हें बाजार में बेचकर साहूकार का कर्जा चुका पाऊंगी। कर्जा? कैसा कर्जा? फिर रमिया चुड़ैल को साहूकार के कर्जे की सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात? मैं तुम्हें अभी पेड़ से सारे नारियल तोड़कर देती हूँ। फिर चुड़ैल नारियल के पेड़ पर चढ़ने लगती है। चुड़ैल को पेड़ पर चढ़ता देख रमिया बड़ी खुश होती है और एक एक करके सभी पेड़ों से नारियल तोड़कर जमीन पर गिराने लगती है। इतने नारियल देखकर रमिया बड़ी खुश होती है। अब ठीक है? हाँ ठीक है, अब तुम पेड़ से नीचे आ जाओ। फिर चुड़ैल पेड़ से नीचे आ जाती है। अरे वाह, तुमने तो सारे पेड़ों से सारे नारियल तोड़ दिए। काश मुझे भी तुम्हारी तरह पेड़ पर चढ़ना आता। तुम्हें पेड़ पर चढ़ना सीखना है? हाँ, मुझे भी पेड़ पर चढ़ना सीखना है, पर पिताजी मुझे कभी भी पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाएंगे। तुम्हें पेड़ पर चढ़ना सीखना है ना? मैं सिखाऊंगी तुम्हें पेड़ पर चढ़ना, लेकिन कल। अभी तुम ये सारे नारियल लेकर बाजार में बेचकर घर जाओ। तुम्हारे पिताजी और माँ तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं कल तुम्हें यहीं मिलूंगी। फिर रमिया सारे नारियल लेकर उन्हें बाजार में बेचने चली जाती है और उससे जो पैसे मिलते हैं वो घर आकर अपने पिताजी को दे देती है। रमिया, ये इतने सारे पैसे तू कहाँ से लाई? वो पिताजी, मैंने पेड़ से नारियल तोड़कर उन्हें बाजार में बेचकर कमाए हैं। अब साहूकार हमारे नारियल के पेड़ नहीं लेगा ना? मैंने तुझे पेड़ पर चढ़ने से मना किया है ना? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। रमिया के पिताजी और उसकी माँ उसे गले लगाकर रोने लगते हैं। हमारी बच्ची, हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी इतनी बड़ी और समझदार हो गई है। ये हमारी बेटी नहीं, हमारा बेटा है। जो बेटा बनकर नहीं कर सकते, वो इसने बेटी बनकर किया है। पिताजी, माँ। और फिर रमिया, उसके पिताजी और माँ सभी खाना खाकर हंसी खुशी सो जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती है, रमिया फिर नारियल के पेड़ के पास पहुँच जाती है और इधर उधर चुड़ैल को ढूंढने लगती है। तभी अचानक से चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। अरे, तुम अचानक से कैसे आई? जादू से। तुम्हें जादू भी आता है? चुड़ैल रमिया की बात सुनकर हंसने लगती है। चलो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें पेड़ पर चढ़ना सिखाती हूँ और पेड़ से नारियल तोड़कर भी देती हूँ। तुम मुझे पेड़ पर चढ़ते हुए ध्यान से देखना, ठीक है? हाँ। चुड़ैल रस्सी के सहारे नारियल के पेड़ पर चढ़ने लगती है और जब वो ऊपर पहुँच जाती है तो पेड़ से नारियल तोड़कर नीचे गिरा देती है और नीचे आ जाती है। अब तुम पेड़ पर चढ़ो। फिर रमिया भी पेड़ पर चुड़ैल के साथ साथ चढ़ने लगती है। जैसे जैसे चुड़ैल पेड़ पर चढ़ती जाती, वैसे वैसे रमिया भी उसे देखकर पेड़ पर चढ़ने लगती। इसी तरह चुड़ैल रमिया को रोज पेड़ पर चढ़ना सिखाती और साथ ही पेड़ से नारियल तोड़ना भी सिखा देती है। फिर एक दिन चुड़ैल रमिया को अकेले पेड़ पर चढ़ने के लिए कहती है। आज तुम अकेले पेड़ पर चढ़ोगी और नारियल तोड़कर दिखाओगी। मम्मा, मैं? हाँ, तुम। फिर रमिया अकेले ही पेड़ पर चढ़ती है और पेड़ से सारे नारियल तोड़कर नीचे गिरा देती है और फिर नीचे आ जाती है और बड़ी खुश होती है और चुड़ैल से लिपट जाती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज मैं अकेले पेड़ पर चढ़ना सीख गई हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पेड़ से नारियल तोड़कर साहूकार का कर्जा जल्दी चुका दूंगी, फिर वो हमारे नारियल के पेड़ हमसे छीन नहीं सकता। अब तुम पेड़ पर चढ़ना सीख गई हो, पर जब भी पेड़ पर चढ़ो तो बड़ी सावधानी के साथ चढ़ना। अब मेरे जाने का समय आ गया है, मुझे जाना होगा। तुम यहीं रहो ना मेरे साथ, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं, मैं नहीं रह सकती, अब मुझे जाना ही होगा। तुम अपने माँ और पिताजी का हमेशा ध्यान रखना। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। फिर रमिया भी सारे नारियल बाजार में बेचकर वो 10 दिनों के अंदर साहूकार का सारा कर्जा चुका देती है।